बच्चों, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर खालिस एंड रोशन। बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूँ एनल फिशर और फिशर इन एनो के बारे में। ठीक है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रूफ पॉइंट ऑफ व्यू से एंड सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, तो वन बाय वन इस पे हम देखेंगे। तो जो प्रूफ पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे हैं तो उनके लिए ये फाइनल ईयर में जब आप होगे तो 5 मार्क्स में ये पूछेगा थ्योरेटिकल में। ठीक है ना, और जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एंट्रेंस एग्जाम्स में ये पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, डेली लाइफ में भी देखने को मिलेंगे। बहुत सारे पेशेंट होते हैं और आजकल तो इसका बहुत ही कॉमन ये डिजीज होता जा रहा है। ठीक है, इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, वो वन बाय वन देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द डेफिनेशन ऑफ एनल फिशर। Anal fissure is also known as fissure in ano. Anal fissure is the longitudinal tear in the lower end of anal canal. ठीक है, ये एक longitudinal tear होते हैं लोअर एंड ऑफ एनल कैनाल में। ठीक है, इट इज द मोस्ट पेनफुल कंडीशन इन एनल रीजन। बहुत पेनफुल कंडीशन होता है ये एनल रीजन में। कॉमन इन यंग पेशेंट, जो मोस्टली यंग पेशेंट होते हैं उसमें देखने को मिलता है। नाउ कमिंग ऑन इटियोलॉजी। इटियोलॉजी कोड वर्ड इज, हम इटियोलॉजी को देखेंगे कोड के फॉर्म में। तो फिशर एक हमने कोड बनाया है, उसी से हम इटियोलॉजी को हम डिफाइन करेंगे। इटियोलॉजी मीन्स कॉजेज ऑफ फिशर इन एनो। ठीक है, तो फिशर का स्पेलिंग क्या होता है? FISSURE। तो F फॉर फिशेस। फिशेस कैसा होगा? हार्ड स्टूल जब पास होगा तो फिशर इन एनो हो सकता है या एनल फिशर हो सकता है। ठीक है, स्कैमिया। स्कैमिया भी एक कॉमन कॉज है, इटियोलॉजी है। सर्जिकल प्रोसीडर्स जैसे लाइक हेमरोइडेक्टोमी हो रहा है तो हो सकता है। ठीक है, स्पिंक्चर हाइपरटोनिया, इससे भी ये हो सकता है। यू फॉर अंडरलाइंग डिजीज लाइक STD। आर फॉर रिपीटेड चाइल्ड बर्थ कॉज इंटीरियर टीयर, है ना। अब रिपीटेड चाइल्ड बर्थ हो रहा है तो इंटीरियर टीयर हो सकते हैं एनल कैनाल में। एक्स्ट्रा यूज ऑफ लेजेटिव्स। लेजेटिव्स यूज कर रहे हो आप, लेकिन हैवी अमाउंट में ये ज्यादा कर रहे हो तो हो सकता है। नाउ कमिंग ऑन पैथोजेनेसिस। ठीक है, वी सी द पैथोजेनेसिस ऑफ एनल फिशर। हार्ड स्टूल क्रैक द एनल कैनाल। ओके, 90% पोस्टीरियरली क्रैक करते हैं और 10% एंटीरियरली क्रैक करते हैं। ठीक है, हार्ड स्टूल पास होगा, जो क्रैक कर दिया, क्रैक किया तो फिशर होगा, फिशर होगा तो पेन होगा, पेन हुआ तो अब इसमें दो तरीके से इंटरनल स्पिंक्चर स्पाज्म हो सकता है, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन होगा तो क्रोनिक फिशर हो सकते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में पहले क्या देखेंगे? पेन। पेन कैसा होगा? सीवियर इन नेचर, बहुत पेन होता है, सीवियर इन नेचर होगा। ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिफिकेशन, पेन कब कब होंगे? ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिफिकेशन होगा। ठीक है, और पेन किस टाइप का होगा? बर्निंग टाइप का पेन होगा। ठीक है, पेन का ड्यूरेशन क्या रहेगा? हाफ एन आवर टू 1 आवर। ओके, सीवियर कॉन्स्टिपेशन से भी एनल फिशर होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हार्ड पैलेट लाइक स्टूल। ठीक है ना, हार्ड पैलेट लाइक स्टूल हो सकता है। फिर स्टूल पासेस विद ब्लड, ब्लड के साथ स्टूल पास होगा, ये भी एक फीचर है क्लिनिकल फीचर। ठीक है, उसके बाद आ गया सेंटिनेल पाइल। सेंटिनेल पाइल भी हो सकता है। ठीक है ना, स्मॉल पेरिनियल एब्सेस भी बन सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं डायग्नोसिस पे। तो डायग्नोसिस के बिहार पे हमने एनल फिशर को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, एक्यूट फिशर एंड क्रोनिक फिशर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द एक्यूट फिशर। एक्यूट फिशर, एक्यूट फिशर इज एक्यूट फिशर इज अ सडन ऑनसेट। ठीक है, कैसा रहेगा? सडन ऑनसेट होगा, फौरन होगा। फॉर एग्जांपल हार्ड स्टूल पासिंग और वेजाइनल डिलीवरी। ठीक है,
बहुत ऐसा हुआ कि बहुत हार्ड स्टूल पार्ट हुआ, उससे क्या हो जाएगा, टियर हो जाएगा, फिशर हो जाएगा, या वेजाइनल डिलीवरी हो रहा है जैसा कि ऊपर भी हमने देखे। एक्यूट फिशर में क्या होगा, एक्यूट पेन होगा, ठीक है। नो इचिंग होंगे इसमें, ठीक है, नो इचिंग, नो टैग ऑफ स्किन और सेंटिनल पाइल, ठीक है। उसका पर रेक्टम या पर रेक्टल वेरी पेनफुल होगा, जब पीआर करेंगे तो वेरी पेनफुल होगा। उसका बाद कांट परफॉर्म प्रोक्टोस्कोप, प्रोक्टोस्कोप हम परफॉर्म कर ही नहीं सकते। रिस्पॉन्स टू कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे, एक्यूट फिशर होगा तो, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन क्रोनिक फिशर, क्रोनिक फिशर क्या होता है, फ्यू मंथ ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स, कुछ महीनों से सिम्टम्स आपको दिखेगा। सिम्टम्स क्या है, जो ऊपर हमने देखा। क्रोनिक पेन होगा, इसमें पेन हमेशा क्रोनिक रहेगा, ठीक है। इचिंग इसमें होंगे, इचिंग प्रेजेंट रहेगा, सेंटिनल पाइल इसमें प्रेजेंट रहेगा, यानी टैग ऑफ स्किन फॉल प्रेजेंट रहेगा, ठीक है ना। पर पीआर लेस पेनफुल, ठीक है, पर रेक्टम करेंगे तो लेस पेनफुल होंगे, ठीक है। कैन बी यूज्ड विद लिग्नोकैन, ठीक है, लिग्नोकैन हम यूज करके कर सकते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट को हम इसमें परफॉर्म करते हैं, देते हैं, ठीक है ना। सर्जरी इज अ ट्रीटमेंट, ठीक है। इसमें कंजर्वेटिव दे रहे थे, क्रोनिक में सर्जरी करेंगे। ट्रीटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ इन जनरल, तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हम पहले आएंगे तो उसमें क्या देखते हैं, अवॉइड कॉन्स्टिपेटिंग फूड्स, ऐसे फूड नहीं खाने जिससे कॉन्स्टिपेशन हो। और कैसा फूड लेना है, फाइबर डाइट लेना है, इंक्रीज फाइबर डाइट, जितना फाइबर डाइट ले सकते हैं वो फायदेमंद रहेंगे। सरफेस एनेस्थेटिक क्रीम देना है, लिग्नोकैन, ताकि वहाँ पे उस सरफेस पे हम लगाएं तो पेन से रिलीव हो। एंटीबायोटिक्स देना है, मेट्रोनिडाजोल देना है और स्विच वॉश कराना है, ठीक है ना। गर्म पानी, गुनगुना पानी से वहाँ पे बात करना है। देन कमिंग ऑन एजेंट डिक्रीजिंग स्पिंक्चर प्रेशर, ठीक है ना। अब स्पिंक्चर प्रेशर को डिक्रीज करना है, क्या क्या एजेंट है वो देखना है, ठीक है। तो ग्लिसरॉल, ग्लाइसरेल, ट्राइनाइट्रेट, ठीक है, 0.2% होता है, ये लेते हैं। प्यूरिफाइड बोटुलिनम टॉक्सिन लेंगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में मेनली हम निफेडिपिन यूज करते हैं, लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट देंगे तो लेटरल एनल स्फिंक्टेरेक्टोमी ऑफ नोरैट्स, ठीक है, ये देना है, जो कि बेस्ट प्रोसीजर होता है ट्रीटमेंट का। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिशुरेक्टोमी करना है, ठीक है, और लोकल एडवांसमेंट फ्लैप कराएंगे फॉर परसिस्टेंट क्रोनिक एंड नॉन हीलिंग फिशर के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, ये अदर लोड्स डायलेटेशन या ब्लंट स्पिरेक्टेक्टोमी कराएंगे इसमें, ठीक है। तो ये बच्चों, ये रहा हमारा एनल फिशर। तो इसमें जो स्टूडेंट देख रहे हो तो उनके लिए आप बुक का रेफरेंस ले सकते हो, ये एक शॉर्ट नोट्स के लॉन्ग तौर पे हमने ये देखा है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो तो इसके साथ साथ बुक का रेफरेंस आप ले सकते हो। इसमें मोटी मोटी बात हमने मेन मेन चीज़ें मेंशन कर दी है। अगर आप एज अ पेशेंट देख रहे हो तो आप ये चीज़ देखो, देखने के बाद जो जो कॉज बताया गया जिसकी वजह से होता है उसको अवॉइड करिए, और अपने फैमिली डॉक्टर से या आप जिस डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हो तो उनसे अच्छे से कंसल्ट कीजिए, वो टाइम टू टाइम गाइड करेंगे। अगर आप कंसल्ट नहीं कर रहे हो तो आप जल्द से जल्द किसी सर्जन से जाके आप कंसल्ट कीजिए, वो अच्छे से आपको गाइड करेंगे, ठीक है। और जो भी आपको क्यूरीज लगती है आप हमें कमेंट कर सकते हो, हमने मेल आईडी डाला हुआ है, चैनल पे मेल कर सकते हो, नंबर डाला हुआ है, नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। और हमारा एक चैनल है टेलीग्राम पे, आयुष डॉक्टर रोशन के नाम से, उसको ज्वाइन करके वहाँ भी आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और जितने पीडीएफ होते हैं वहाँ पे शेयर कर देते हैं बच्चों के हेल्प के लिए, ठीक है। आज के लिए इतना, ओके, थैंक यू सो मच।